हाय। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं। फिजिक्स का हाई स्कोर आपको एम्स, मौलाना आजाद जैसे एलीट कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकता है, आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11th के। क्लास 11th का पहला चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से एक क्वेश्चन जनरली फॉर्मूला डिराइव करने पे आ जाता है और एक क्वेश्चन मैंने देखा है एरर्स का आता है। एरर्स का जो लेकिन आपका क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल पावर वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 रेस्ट एंड मोशन या काइनेमेटिक्स जिसे हम कहते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या है, ग्राफ का एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जनरली मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। रीज़न है क्योंकि मैथ्स है। बेस्ट पार्ट आपको बताऊं, आपको पूरा नहीं पढ़ना। दे आर नॉट आस्किंग यू टू स्टडी ऑल इंटीग्रेशन एंड ऑल डिफरेंशिएशन। मुश्किल से 10 से 12 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और फिजिक्स में कहाँ लगाना है अगर ये समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आएगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में ही सीखने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। पूरी मैकेनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या 12th के चैप्टर्स हो, कोई भी चैप्टर हो, हर जगह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका यूज में आता ही आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में इन चैप्टर्स को ढंग से सीख लेना चाहिए। इट मे टेक टाइम, लेकिन ये आपको समझ आ जाता है। वेक्टर्स पे खास ध्यान दीजिए। वेक्टर्स में खास करके फोर्स, रेजोल्यूशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से समझना ही चाहिए। वेक्टर रेजोल्यूशन हर चैप्टर में यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी हर चैप्टर में यूज होगा। पूरा का पूरा रोटेशनल, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूलाज लगभग जो हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा जब हम न्यूटन्स लॉ में आएंगे, न्यूटन्स लॉ को समझने की कोशिश कीजिए। फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, फोर्स कैसे ब्रेक होंगे, एफबीडीज कैसे बनते हैं, इन सब पे अगर आप ध्यान देंगे तो आगे के चैप्टर्स पढ़ना आसान हो जाता है। फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब उसी से रिलेटेड है। वर्क पावर एनर्जी से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जनरली इंटीग्रेशन का भी होता है। इसके बाद सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये दो ऐसे यूनिट्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या है बच्चे, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग के चैप्टर्स हैं। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके नहीं बनते, पर क्वेश्चन आसान आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपको पेपर्स में कम दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के जा सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, अब और ज़्यादा आने लग गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आगे जाके एसएचएम में यूज होगा ही होगा, और जो एसएचएम में यूज होगा तो फिर वो वेव्स में यूज होगा। और एसएचएम वेव्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th है। एक पर्टिकुलर यूनिट जो स्पेशल मेंशन मांगता है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 या क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, एक क्वेश्चन आपका आता है ग्राफ कन्वर्जन का, जब वो आपको पीवी ग्राफ देके पीटी या एसटी ऐसे ग्राफ्स पूछते हैं उसका। इसके अलावा क्या है बच्चे, एक कार्नट हीट इंजन के भी क्वेश्चन वहां पे देखे गए हैं। एक टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में स्टीफेंस लॉ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि क्लास 12th इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड। इलेक्ट्रोस्टैट विल लीड यू टू अनदर चैप्टर, दैट विल लीड यू टू अनदर चैप्टर, इट गोज ऑन लाइक दैट। इलेक्ट्रोस्टैट से 4 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा क्या है, कैपेसिटर जो है उसमें भी सर्किट्स वगैरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। एक टॉपिक जो है खास करके चार्जिंग से रिलेटेड, उससे आप घबराइए मत, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज होता है, थोड़ा सा लॉग्स का यूज होता है, पर उसका क्वेश्चन एक आपके पेपर में हर साल आता है। बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, लेकिन आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बार अगर आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ईएमआई थोड़ा सा ध्यान देंगे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन उसके थोड़े से टफ हैं एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी बड़ा यूनिट है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आसान आते हैं। ऑप्टिक्स इज फुली स्कोरिंग। वेव ऑप्टिक्स में मेडिकल में थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर करेंगे। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के डिफरेंस से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि मॉडर्न फिजिक्स के कई टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी किए होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक है आपका खास करके जिसको कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं,
उसके प्रॉब्लम्स करने में मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉग का और इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर उसको आप करेंगे। रही बात प्रीवियस ईयर बुक बनाने की, प्रीवियस ईयर बुक आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए मत बनाइए। प्रीवियस ईयर बुक जो है क्यों नहीं बनाना है, मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि पिछले कई सालों में मेडिकल एंट्रेंस जो है वो इवॉल्व हुआ है, पेपर का लेवल टफ हुआ है। पुराने क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है दिमाग में कि नहीं, मेरा पेपर तो आसान आएगा। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को देखी कि मेडिकल वाले बच्चे फिजिक्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन से या अच्छी चीज़ों से भागते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जी हमारा तो बहुत आसान पेपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिसेंटली पेपर्स को देखेंगे तो ये जो पेपर है, क्योंकि एनटीए ही पेपर सेट कर रही है, तो जेईई मेन और पीएमटी का जो लेवल है ऑलमोस्ट सेम हो गया है। फिजिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉप स्कोर करना है, तो एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। डू नॉट डू सिलेक्टिव स्टडी। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन से भागते हैं खास करके, और वो थ्योरी पार्ट में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल से ही आएंगे। सिर्फ 30% पोर्शन ऐसा है जो थ्योरेटिकल आएगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। रही बात बुक्स की, सेंगेज की A to Z आई है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए अच्छी बुक है, रिव्यू मैंने करके देखा है। इसके अलावा अरिहंत की फिजिक्स की बुक आती है, नीट फिजिक्स करके आती है, दैट्स ऑल्सो अ गुड बुक। प्रीवियस ईयर बनाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा मिथ जो बच्चों के मन में हमेशा रहता है वो ये है कि हमारा पेपर तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी सिर्फ आपको सिलेबस बताता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकते। ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करते हैं। फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी बनानी है तो आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है सिर्फ वो बनाइए। थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप थोड़े वाइडर सोर्स पे डिपेंडेंट रहिए, जो थोड़ा एलोबरेट करता है, जो चीज़ों को थोड़ा सा समझा के बता रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर आप बुक बना ही रहे हैं तो एनसीईआरटी में 12th जो है, 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बनाइए। बोर्ड के लिए भी आपको हेल्प मिलेगा, कंपटीशन के लिए भी हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी में भी दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज। बुक 1 में आप दोनों बना सकते हैं, एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज दोनों, वो दोनों ही आपके काम आ सकते हैं। लेकिन जब आप बुक 2 में जाते हैं एनसीईआरटी की क्लास 12th की, तो आपको उसमें सेक्शन 2 छोड़ देना है। जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो आप छोड़ सकते हैं मेडिकल वाले बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से हो जाते हैं। आइए बात करते हैं फिजिक्स पढ़ना कितनी देर है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे हर बार मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हिमांशु जिसकी रैंक 31 आई थी, फिजिक्स में मार्क्स 175, सान्या जो इस साल 176 लेकर आई है आउट ऑफ 180, ये दोनों बच्चों की अगर मैं बात करूं तो एवरीडे 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ते थे। इसके अलावा ज़्यादातर जो बच्चे मेरे जो एम्स में हैं, मौलाना आज़ाद में हैं, हर बच्चे ने फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर तो किया ही किया था। फिजिक्स का अच्छा स्कोर आपकी अच्छी रैंक इंश्योर करता है। 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना है। अगर 3 घंटे आप नहीं दे सकते तो मेक श्योर कि कम से कम 2 घंटे डेली, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, यू कैन नॉट स्किप दैट। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस बनाइए और लेवल अपना थोड़ा सा मेंटेन रखिए। आसान चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेवल से घबराइए मत, प्रैक्टिस कीजिए ना, रिविजन कीजिए, फॉर्मूलाज लिखिए मत, डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशन करेंगे तब आपको वो याद होगा, फिर अप्लाई करना आसान हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। फिजिक्स से घबराइए मत, अगर आप समझ के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिजिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, अच्छी रैंक ला सकते हैं आप। एंड आई बिलीव दैट इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर मार्क्स इन फिजिक्स। इंटरेस्ट भी आएगा, मार्क्स भी आएंगे, रैंक भी आएगा, डॉक्टर बनेंगे।